अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम रेड करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल के व्लॉग में। वो बता रहे हैं कि खान साहब ने दूसरी फरमाइश की है और मौलाना भाग गए, और इलेक्शन कब होंगे और सदर साहब के साथ क्या हो रहा है और किस तरह होगा आगे, और वकला के साथ जो है तहरीक में क्या हो रहा है और कितनी कामयाबी मिली, और जजेस के लिए 36 करोड़ रुपए क्यों पंजाब हुकूमत ने रिलीज़ किए हैं। ये सुनते हैं, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 8 तारीख है और जुमे की सुबह है पाकिस्तान में। आज की अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है वकला तहरीक की पहली कामयाबी। वकला तहरीक से वकला ने एक सख्त पैगाम दिया था और वो पैगाम जो है वो रेजोनेट किया है, पहुंचा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर नंबर लग गया है दरखास्त को, जो इलेक्शन वक्त पर करवाने की दरखास्त थी। एजाज हसन साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज भेजा था और वकला की दूसरी लीडरशिप ने बहुत क्लियर मैसेज भेजा था कि अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल इन इंपॉर्टेंट केसेस का फैसला करके ना गए तो तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी, तारीख उनको जिन अल्फाज में याद करेगी वो कल वकला ने बड़े वाज़े अल्फाज में वहाँ से अदा किए। ये डेवलपमेंट क्या है, इसके ऊपर पूरी आपके सामने तफसील रखते हैं। दूसरी खबर जो आज आपके सामने रखनी है वो है वज़ीर आज़म साहब का, वज़ीर आज़म इमरान खान जेल के अंदर 35वां तकरीबन दिन है उनका, 34th डे, और उनके साथ उनके वकील की मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने परवेज़ खटक के नाम एक सख्त पैगाम, सख्त सरजनिश भेजी है। क्या कहा है उन्होंने वो आपके सामने रखेंगे, और फरमाइश भी की है इमरान खान साहब ने। एक फरमाइश उनकी सामने आई है। आपको पता है कि नवाज शरीफ भी वहाँ रहकर बहुत फरमाइशें करते थे। इमरान खान साहब की ये दूसरी ख्वाहिश है। पहली ख्वाहिश में उन्होंने कुरान पाक इंग्लिश तर्जमे के साथ मांगा था और कुछ किताबें मांगी थी। ये दूसरी ख्वाहिश की है। अब ये आपको बताते हैं आज क्या ख्वाहिश है, इसके ऊपर बात रखते हैं। तीसरी खबर आपके सामने ये रखनी है कि फजल रहमान साहब भाग गए हैं। उन्होंने फैसला किया है कि मैंने इलेक्शन में इस तरह से नहीं जाना। क्यों नहीं जा रहे वो इलेक्शन में, और ये भी कह रहे हैं कि हमने तहरीक में एतमाद नहीं लानी थी। इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि अब्बा पहले ही जा चुके थे, चचा जाके भी बीमार हो गए, और अब मरियम बीबी जो है वो भी भागने को तैयार हैं। जो लंदन के अंदर क्या हो रहा है, ये क्या माजरा है, और उसके साथ साथ आपके सामने ये भी रखेंगे कि 11 जजेस और 36 करोड़ रुपए पंजाब के अंदर, ये सब कुछ क्या चल रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। और आखिरी खबर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के बारे में एक पाकिस्तान के बड़े मीडिया ग्रुप ने खबर लगाई थी कि उनका आज आखिरी दिन है सदर के ऑफिस के अंदर, और उसके बाद या तो उन्हें फारिग कर दिया जाएगा, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है ज़बरदस्ती कागजों के एक कागज़ के ऊपर, और अगर उन्हें रहने दिया गया तो एक बहुत ही लागर किस्म के प्रेसिडेंट के तौर पर मुख्तसर इख्तियारात के साथ रहने दिया जाएगा। ये खबर क्या है, इसके ऊपर पूरी बात रखेंगे कि क्या सदर अलवी का आज आखिरी दिन है या नहीं। पहली खबर की तरफ आते हैं। पहली खबर वकला तहरीक की है, जिसकी कल पूरे पाकिस्तान ने जिसकी यलगार सुनी, जिसकी आप ये कहें कि वकला जुम्बश में आए हैं, और पूरे पाकिस्तान ने उस चीज़ की अहमियत को भी फील किया है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वाज़े पैगाम भी गया है वकला की तहरीक का। वकला ने बड़े वाज़े अंदाज में अदालतों को बता दिया, जजेस को बता दिया कि जो रबिया बाजवा साहब ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बुज़दिल जजों का सामना है, और डेफिनेटली वो उन जजेस के बारे में बात नहीं कर रहे थे जिनकी हम बात करते रहते हैं, जैसा कि जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जैसा कि जस्टिस पन्नू हैं, जैसा कि जस्टिस अमजद रफीक हैं, जैसा कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इन जजेस ने, और फिर लोअर जुडिशरी के अंदर भी फ़र्क फरीद बलोच हों या दूसरे कुछ जजेस हों, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। मजिस्ट्रेट विर्क हैं, लाहौर के अंदर रहे और उसके बाद उन्हें तबादला कर दिया गया। तो कुछ लोअर जुडिशरी और सीनियर जुडिशरी ने भी इन दिनों के अंदर अपना लोहा मनवाया है, वो बुज़दिली में नहीं रहे। लेकिन रबिया बाजवा साहब की ये बात दुरुस्त है कि ज़्यादातर जजेस बुज़दिल रहे, अपने फैसलों के ऊपर अमल ना करवा सके बदकिस्मती से। तो वो जो वाज़े पैगाम गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उससे हमें हरकत होती हुई नजर आई है। 90 दिन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की एप्लीकेशन थी कि इलेक्शन के ऊपर फौरी फैसला दिया जाए, उसको नंबर लग गया है, उसको पिक कर लिया गया है। वो अब फिक्स होगी किसी भी बेंच के सामने जल्द। आज जुमा है, आज यूजुअली जो बेंचेस हैं उनका ऐलान हो जाता होता है, तो अगले हफ्ते में लग रहा है कि उनको सुना जाएगा। उस एप्लीकेशन को शायद उससे पहले भी सुना जा सके, लेकिन अमूमी तौर पर लग रहा है अगले हफ्ते में। तो ये बड़ा पैगाम गया है वकला की इस सारी कार्रवाई का। लेकिन दूसरी तरफ हमने प्रेशर फील करते हुए देखा है मौजूदा हुकूमत को इसी सारे मामले का, वकला की तहरीक का, और प्रेशर में आके एक फैसला किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। जी हां, 11 जजेस को 36 करोड़ रुपया दिया जाएगा। कहा उसे जा रहा है कि कर्ज के तौर पे दिया जा रहा है, बगैर किसी सूद के वो कर्जा दिया जाएगा। लेकिन ये ऐन इसी वक्त ही इसका फैसला क्यों हुआ, उसी दिन फैसला क्यों हुआ जिस दिन लॉयर्स की ये पूरी मूवमेंट चल निकली है पूरे पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया है और उन्होंने इस वक्त रिजेंटमेंट देने का ऐलान कर दिया है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हल्कों ने आइन को, अदालतों को, पूरे जमहूर को इस टाइम अपना यरगमाल बना लिया है। उसकी आज़ादी के लिए वकला ने तहरीक शुरू की है। ऐन उसी दिन पंजाब की गवर्नमेंट ने 11 जजेस के लिए
लिए 36 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है। जब यह खबर मीडिया को हिट हुई तो उसके बाद कहा गया ये बगैर सूद के कर्जा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। आने वाले दिनों में इसकी डेवलपमेंट देखेंगे और उसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि इमरान खान के साथ उन जेल के अंदर उनके वकील की मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने दो इंटरेस्टिंग उसके अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं। यहां आपको ये याद रहे कि आज 35वां दिन है तकरीबन इमरान खान साहब को जेल के अंदर गए हुए, 34वां 35वां दिन। और वो अभी तक जिन लोगों का ख्याल था कि 2 दिन में टूट जाएंगे, जिन लोगों का ख्याल था कि तीसरे दिन एनआरओ दे देंगे या ले लेंगे, और जिन लोगों का ख्याल था कि 10वें दिन वो किसी जहाज में बैठ के मुल्क से बाहर जा चुके होंगे, वो सारे ख्यालों के ऊपर पानी फिर गया। खान ना सिर्फ डट के खड़ा है बल्कि उस तारीक गंदे सेल के अंदर जिसके अंदर बड़ी बड़ी रोशनियां लगाकर वहां कीड़े मकोड़े जमा किए जाते हैं और सारा दिन मक्खियां जमा की जाती हैं, और उस सेल के अंदर जिसकी छत टपकती है और गीले मैट्रेस के ऊपर खान को सोना पड़ता है, गंदा ठंडा खाना दिया जाता है, उस सारे माहौल के अंदर भी खान अल्लाह के इसी फैसले के अंदर, जारी बात है अल्लाह का फैसला उनको सजा देना तो नहीं है, लेकिन अल्लाह का फैसला अपनी कौम के लिए उनसे शायद ये कुर्बानी लेना है जो वो दे रहे हैं। ना हक उनको जहां पर कैद किया गया है वो कुर्बानी वो दे रहे हैं, और झूठे केस के अंदर उनको एक में कैद किया गया है और वो बड़ी खुशी से ये कुर्बानी दे रहे हैं अपने मुल्क की आज़ादी की। और उनके वकील ने जब उनसे मुलाकात की है तो उन्होंने सख्त पैगाम भेजा है परवेज खटक के नाम। उन्होंने परवेज खटक को खटमल कहा है। उन्होंने कहा कि जैसे खटमल खून चूसता है, आपको पता है बुजदिली की मिसाल समझी जाती है खटमल, जो छुप के आपके ऊपर बिस्तर के अंदर वार करता है जब आप अपने गार्ड्स डाउन कर चुके होते हैं, सोने के लिए जा चुके होते हैं, उस टाइम खटमल आप पे, तो इसलिए खटमल से तशबीह दी है। उन्होंने कहा है कि ये खटमल की तरह, बेड बग कहेंगे इसे जिनको खटमल की समझ नहीं है, उसकी तरह खून चूसा है इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इस टाइम भी खून चूसने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी को शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने उन्हें वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के सारे मुल्क के शहरी और खुसूसन KPK के लोग जो हैं वो बड़े बाज़मीर लोग हैं, वो खटमलों के किसी किस्म के धोखे में नहीं आएंगे। और उन्होंने पैगाम दिया है कि आप इलेक्शन आने दें, फिर आप और अपनी जमात का हाल देखिएगा कि बनता क्या है। और उन्होंने परवेज खटक को यह भी कहा है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, जो वफादार लोग उनकी पार्टी के वो नहीं बदलेंगे। हाँ, चंद लोटे जो थे अच्छा हुआ उनकी सफाई हो गई है। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने एक ख्वाहिश का इजहार भी किया है। इससे पहले भी आपके सामने ख्वाहिशें आती रही हैं जेल से। जब नवाज शरीफ साहब वहाँ थे तो मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी। वहाँ पर ख्वाहिश होती थी आलू गोभी गोश्त, टींडे गोश्त, पाए, मग्स, सिरी पाए, इस तरह की ख्वाहिशें वहाँ से, मटन कढ़ाई और पता नहीं कौन कौन सी ख्वाहिशें रोज़ जाती थी। उनके घर से उन्हें खाना मिलता था। इधर तो खाना देने का घर से कोई रवाज नहीं है, कोई खान साहब को खाना नहीं दे सकता, जेल का खाना उन्हें खाना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने पहले ख्वाहिश की थी कि मुझे कुरानुल करीम की उर्दू इंग्लिश तर्जमे के साथ कुरानुल करीम चाहिए और किताबें चाहिए। वो उनको मिल गई थी और वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद मिली थी, वैसे नहीं दी जा रही थी। ये पहली ख्वाहिश थी। दूसरी ख्वाहिश उन्होंने और की है, दूसरी दफ़ा वो उन्होंने कोई भी गोभी गोश्त, आलू गोश्त नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने वर्जिश के लिए एक्सरसाइज मशीन मांगी है। वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं। इससे अब आप ये समझ सकते होंगे कि इमरान खान जो है वो टूटने वाले नहीं हैं, वो वहाँ सेटल डाउन हो रहे हैं। वो उन्हें पता है कि उनको लंबा अंदर रखने का प्रोग्राम है, उनको छोड़ा नहीं जाना। फिलहाल जाली झूठे सच्चे केसेस बना के उनको अंदर रखने की कोशिश करनी है। मुझे उनका पता है, वो अब अपनी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने उस दुनिया के अंदर अपनी दुनिया बनानी है जिसके अंदर उनको फेंका गया है, और वहीं से वो रेजिस्टेंस देंगे। वो अपने दिमाग की मजबूती के साथ, अपने नजरिए की मजबूती के साथ, अपने ख्यालात की मजबूती के साथ, अपने किरदार की मजबूती के साथ वहीं से जवाब देंगे अपने कैद करने वालों को। तो ये डेवलपमेंट थी। तीसरी खबर आपके सामने जो रखनी है वो है सदर आरिफ अलवी साहब, उनके बारे में खबर लगवाई गई। पाकिस्तान का एक ऐसा चैनल, अखबार जो आए दिन झूठी खबरें जो हैं वो अपने मास्टर्स के कहने पर लगाता है, उन्होंने ये खबर मार्केट के अंदर फेंकवाई कि सदर आरिफ अलवी का आज आखिरी दिन है। और साथ ये खबर भी फैलवाई कि उनसे सफेद कागज के ऊपर ताकतवर हलकों ने जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया है, साइन करवा लिए और उनको चलता कर दिया जाएगा उनके आखिरी दिन के बाद। और चेयरमैन सेनेट जो हैं संजरानी साहब, वो कायम मकाम सदर बन जाएंगे। और फिर कहा कि अगर आरिफ अलवी साहब को रहने दिया गया तो वो बिल्कुल नातवा किस्म का सदर उनको रहने दिया जाएगा, लागर किस्म का कोई उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे, और वो निगरान सदर होंगे और निगरान सदर के कोई इख्तियारात नहीं होते। ये सब झूठ तूफान जो है, जी हाँ, उसी मीडिया हाउस ने भेजा जिनको 10 अरब जो दिया गया, 1000 करोड़ जो दिया गया, जिनको सबसे ज्यादा पैसा दिया गया, उसी चैनल ने, उसी अखबार ने खबर मार्केट में फेंकवाई। और यह खबर बिल्कुल झूठ है। आपको ये बता दें, उन्होंने कोई इस्तीफा साइन नहीं किया, किसी इस्तीफे पर उनसे साइन ना लिए गए, ना उन्होंने दिए, और ना ही वो निगरान सदर होंगे, क्योंकि सदर पाकिस्तान की जो इलेक्शन है उनका जो आइन बड़ा वाज़े है उसके ऊपर कि वो तब तक सदर रहेंगे, पूरे मुकम्मल सदर रहेंगे अपने मुकम्मल इख्तियारात तक, जब तक नया सदर मुंतखब होकर नहीं आ जाता। और नया सदर मुंतखब होगा जब नई पार्लियामेंट होगी। नई पार्लियामेंट जो है वो नए सदर को मुंतखब कर सकती है। और ये याद रखिएगा कि नई
नई सिर्फ कौमी असम्बली या सेनेट नहीं बल्कि सदर के इंतखाब के अंदर चारों सूबों की सूबाई असम्बलियाँ भी शामिल होती हैं। तो जब चारों सूबों की नई असम्बलियाँ बनेगी उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली बनेगी, सेनेट का इलेक्शन भी हो जाएगा, तब जाके सदर का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कंप्लीट होगा और फिर जाकर सदर का नए का इंतखाब हो सकेगा। जब तक ये तमाम इलेक्शन नहीं होते सदर साहब मौजूद हैं, पूरी आबोताब के साथ मौजूद हैं और पूरे अपने इख्तियारात के साथ मौजूद हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार तमाम कह चुके हैं कि इलेक्शन की डेट सदर ने देनी है, ये उनका इख्तियार है। हम इंतजार कर रहे हैं कि अब वो इलेक्शन की डेट दें। सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लग रही है, वो सुप्रीम कोर्ट को भी एक एडवाइजरी भेज सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वाजे करे कि किसने डेट देनी है। और इन तमाम हालात के अंदर सदर पाकिस्तान का रोल बड़ा कलीदी होगा। वो सदर हाउस में मौजूद हैं और जो भी ये खबरें दे रहे थे उनकी ये खबरें झूठ थी। आखिरी खबर आपके सामने जो रखनी है, वालिद चचा के फरार होने के बाद बाजी मरियम भी लंदन जा रही हैं। अगले चंद दिन के अंदर वो लंदन में होंगी। ये खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बाजी मरियम ने यह फैसला किया है कि अब वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं रहेंगी। वजह उसकी वो केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसका फैसला आज कल के अंदर सुना देना, हो सकता आज ही सुना दे। वो नैब की तरामीम है और नैब की तरामीम के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है कि फैसला सुनाएगी और अगर उसने आज ना सुनाया तो अगले हफ्ते के अंदर अंदर वो फैसला सुना देगी और फैसला आते ही तमाम जिन लोगों के नैब के अंदर केसेस खत्म हुए थे वो केसेस दोबारा खुल जाएंगे। शरीफ खानदान जिन्होंने 1100 अरब रुपए की लूटमार के बाद हुकूमत के मजे लेके दोबारा लूटमार की है, उनके ऊपर वो तमाम केसेस खुल जाएंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा उन तमाम केसेस का। अब ये हालात देखते हुए, क्योंकि ये भी नज़र आ रहा है कि शायद ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि इनको, मैंने पहले भी आपको कहा था कि पुरानी तनख्वाह ख़त्म की जाए, नई तनख्वाह लगाई जाए जो पुरानी तनख्वाह से कम होगी, इलेक्शन जो है वो डिले किया जाए, इनकी बजाय अपने हाथ के बंदे ही लगाए जाएँ, अगले सिस्टम के अंदर इनको फारिग कर दिया जाए, इनकी कोई से ना हो। और उसके लिए ये क्योंकि शोर मचाएंगे जब इनको फारिग किया जाएगा, मैं नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलवी फजल की बात कर रहा हूँ, तो इनको इनकी जगह पर रखने के लिए नैब के केसेस दोबारा खोल दिए जाएँ ताकि इनको पता हो कि अगर ये कोई भी रिएक्ट करेंगे तो नैब के केसेस में इनको पकड़ लिया जाएगा, ताकि ये चुप रहें, खामोश रहें और फिर जो अगला सिस्टम सेट करें ताकतवर हल्के उसके अंदर सरनगू करें। इसी वजह से शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद हैं, वाले साहब भी आने को तैयार नहीं है बाजी मरियम के, और अब बाजी मरियम भी फरार हो रही हैं वहां पर। इसके साथ ही अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सुनिए व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उसमें सारी तफसीलन बता दिया कि जजेस के साथ क्या हो रहा है और डरपोक जज कौन थे और सदर पाकिस्तान कब जा रहे हैं, उसका आज आखिरी दिन है और अगर नहीं गए तो क्या होगा। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कौन कौन सी फरमाइशें की हैं वो, और इमरान खान ने परवेज़ खटक के लिए क्या पैगाम भेजा है, वो भी सारी तफसीलन बात आपने सुन ली। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।